अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो अब बॉलीवुड में ड्रग्स नेक्सस की जांच में जुट गई है। सुशांत मामले में ड्रग्स लिंक की जांच के दौरान रिया चक्रवर्ती ने कई खुलासे किए, जिसके बाद अब बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह के बाद अब बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का भी नाम सामने आया है। एनसीबी को दीपिका और जया शाह के मैनेजर करिश्मा का एक चैट हाथ लगा है, जिसके बाद अब ड्रग्स कनेक्शन के तार दीपिका पादुकोण से भी जुड़ते जा रहे हैं। भारत से लगती सीमा के पास चीन के लगातार सैन्य जमावड़ा बढ़ने की खबरें आती रहती है। इस बीच एक रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले 3 सालों में चीन भारतीय सीमा के पास एयरबेस, एयर डिफेंस पोजीशन और हेलीपोर्ट्स की संख्या में 2 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी कर रहा है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम में हुए गतिरोध के बीच चीन ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। इससे चीन को आगे चलकर अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 2014 मोदी जी का चुनावी वादा किसानों को स्वामीनाथन कमीशन वाला एमएसपी, 2015 मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा कि उनसे ये नहीं हो पाएगा। 2020 में काले किसान कानून, मोदी जी की नीयत साफ, कृषि विरोधी नया प्रयास, किसानों को करके जड़ से साफ, पूंजीपति मित्रों का खूब विकास। कृषि बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी शायराना अंदाज में मोदी सरकार पर हमला बोला। नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को एक साथ 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठा हमें काट खाने को। दूसरी ट्वीट में उन्होंने लिखा कि काले बिल पास, पूंजीपतियों की कमाई का रास्ता साफ, किसान की राह में कांटे, पूंजीपतियों की राह में फूल, भारी पड़ेगी भूल। देश में किसान बिल को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विदेश से वापस दिल्ली लौट आए हैं। संसद सत्र की शुरुआत से पहले ही दोनों नेता विदेश रवाना हुए थे। सोनिया गांधी के सालाना मेडिकल चेकअप के लिए ये यात्रा हुई थी, जिसमें राहुल गांधी भी उनके साथ रहे थे। दोनों नेताओं ने विदेश जाने से पहले कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की थी। साथ ही लोकसभा को इस बारे में सूचित भी किया था। अब करीब 10 दिनों के बाद दोनों नेताओं की वापसी हुई है। कोरोना संकट काल में संसद का मानसून सत्र लगातार जारी है। राज्यसभा में भले ही हंगामा चल रहा हो, लेकिन लिखित सवाल जवाब भी हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी है कि 2015 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58 देशों का सफर किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से ये जवाब एक सांसद के सवाल पर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 2015 से अब तक पीएम मोदी की यात्रा पर कुल 517 करोड़ 82 लाख रुपए का खर्च हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि छात्रों के लिए ये कार्यक्रम नया अनुभव है, क्योंकि कोरोना के कारण काफी कुछ बदल गया है। पीएम ने कहा कि पूर्वोत्तर देश के लिए काफी अहम है। ऐसे में छात्रों की रिसर्च यहाँ नए रास्ते खोल सकती है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये समय भविष्य के लिए तैयार होने का है। ये टाइम अभी से फ्यूचर फिट होने का है। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड एक्टर रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। रिया चक्रवर्ती को अब 6 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। रिया और शौविक समेत 6 आरोपियों की पेशी हुई। कोर्ट ने सभी आरोपियों की 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। रिया चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की याचिका भी दाखिल की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के दफ्तर पर अतिक्रमण के तहत तोड़फोड़ करने वाले मामले में बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में बीएमसी के वकील ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी का सारा काम रोक दिया गया था। बीएमसी की ओर से कंगना रनौत के दफ्तर पर तोड़फोड़ के बाद महाराष्ट्र सरकार और कंगना के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को कारोबार के दूसरे दिन सेंसेक्स 300 अंक नीचे 37,734 पर और निफ्टी 97 अंकों की गिरावट के साथ 11,154 पर बंद हुआ।
इससे पहले सुबह सेंसेक्स 166 अंकों पर 38,201 पर और निफ्टी 80 अंकों पर 11,302 पर खुला था। लगातार 2 दिनों से बाजार में गिरावट के चलते मार्केट कैप 159 लाख करोड़ रुपए से 6 लाख करोड़ रुपए घटकर 153 लाख करोड़ रुपया हो गया है।